देखिए बात यह है कि क्या हो सकता है, आपने पूछा व्हाट इज पॉसिबल। पॉसिबल इज द एक्टिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल में हैप्पी दिवाली करेंगे, तब जाके बात बनेगी, तब दिल पे ठंडक आएगी। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, सरकार क्या करेगी ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि एक सरकार, हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए थे जिस दिन अचानक अमित शाह जी आए और बोला कि मित्रों आज से 370-35 सेने, हमने सोचा भी नहीं था कभी। और यही ललित भाई ने मुझे बोला उस दिन कि ये कह रहे हैं एज अ कश्मीरी पंडित, मैंने कल्पना नहीं करी थी कि कभी ऐसा दिन आएगा। देखिए बात यह है कि क्या हो सकता है, आपने पूछा व्हाट इज पॉसिबल। पॉसिबल इज द एक्टिवेशन ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल में हैप्पी दिवाली करेंगे, तब जाके बात बनेगी, तब दिल पे ठंडक आएगी। मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, सरकार क्या करेगी ये कोई नहीं कह सकता, क्योंकि एक सरकार, हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए थे जिस दिन अचानक अमित शाह जी आए और बोला कि मित्रों आज से 370-35 सेने, हमने सोचा भी नहीं था कभी। और यही ललित भाई ने मुझे बोला उस दिन कि ये कह रहे हैं एज अ कश्मीरी पंडित, मैंने कल्पना नहीं करी थी कि कभी ऐसा दिन आएगा। तो ये भी समझ लीजिए कर देंगे कुछ कि जिस ठंडक का आप इंतजार कर रहे हैं, खासतौर से विवेक जी इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है बर्फ की पूरी सिल्ली मिले आत्मा में रखने के लिए। लेकिन जरा इसको देखिए क्या कह रहे हैं योगी, उस पर भी निगाह है। देखिए योगी ने क्या कहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं इस पर। आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और यह सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो। यह सरकार वो सरकार नहीं है। कुछ एक अंतर बड़े स्पष्ट हैं और यह भी कहा जा रहा है कि गौरव आर्या कह रहे हैं कि ललित अंबरदार और वो साथ में बैठे थे जिस दिन अनाउंस हुआ कि 370, अब बीते दिनों की बात हो गई। तो क्या इस तरह का कोई बहुत सरप्राइज, कोई बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है? हमारे ऑडियंस के मन में भी बहुत सारे सवाल है, मैं आपके पास आने वाला हूं। लेकिन मुकेश जी, जो आप नहीं, मैं एक बात, दूसरी बात समझना चाह रहा हूं। इन हालात में अगर शत्रुबोध आपको करना है, शत्रुबोध सबसे पहले सबसे आवश्यक बात है कि आपका दुश्मन है कौन। तो क्या हम दुश्मन ठीक से पहचान रहे हैं? इनमें से दुश्मन है कौन, किसको पहले किससे निपटना आवश्यक है? लाहौर में हाफिज सईद, कराची में सैफुल्लाह कसूरी, बहावलपुर में मसूद अजहर, ये वो है जिसके ऊपर इस समय जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसका मास्टरमाइंड ये था, ये कहा जा रहा है। हालांकि उसने डर के मारे खुद आके कहा है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको मालूम है अब क्या होने वाला है। बहावलपुर में मसूद अजहर, रावलपिंडी में असीम मुनीर। सबसे बड़ा इनमें से वो कौन है जिसको सबसे पहले टैकल करना चाहिए? आसिम मुनीर। चौथा, रावलपिंडी में आसिम मुनीर। चौथे का चौथा होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए। ये बाकी तीन जो हैं, ये मैं उठ सकता हूं? आइए प्लीज जी। ये सैफुल्लाह कसूरी, ये प्यादा है। हाफिज सईद प्यादा है। आप लोगों को बताया गया बॉलीवुड से कि कोई गया मिशन पे और हाफिज सईद इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमसे झूठ बोला गया है। बहावलपुर में मौलाना मसूद अजहर, ये सारे के सारे फारिग लोग हैं। तो सर ये अगर इंपॉर्टेंट नहीं थे तो भारत की जेलों से इनको छुड़ाने के लिए कंधार जैसी चीजें क्यों कर दी गई सर? कंधार जैसी चीजें इसलिए कर दी गई क्योंकि जब उन्होंने प्लेन हाईजैक करा IC-814, आपके इतने जब लोग ले गए वो लोग, तो आपकी मजबूरी थी अपने लोगों की जान बचाना। तो मतलब अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं थे तो यहां पे जेलों में रहने देते। आसिम मुनीर को आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों कह रहे हैं, इनको प्यादा क्यों कह रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आसिम मुनीर इज द हेड ऑफ द स्नेक। अब इस चर्चा को जरा खोलता हूं, यह भी जानता हूं कि वो कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि यहां हिंदू इतना किया जा रहा है कि उसकी वजह से ये असल में मुसलमान को तकलीफ हुई है, वो दबा हुआ और कमजोर महसूस कर रहा है, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। ये कैसे बेशर्म लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि अगर उनके मान लीजिए दिल में ये बात उमड़ घुमड़ रही है, बाहर आने को बेचैन भी है, तो क्या ये वक्त है इस तरह की उल्टियां करने का? इसके साथ इस चर्चा को खोलता हूं। विवेक श्रीवास्तव, सबसे पहले आपको कमेंट। सबसे पहले तो आपने इसमें लिखा कि हिंदू मारे गए हैं, मेरे ख्याल से भारतीय मारे गए हैं लिखना चाहिए था आपको। वो नाम पूछकर गोली मारे और आप कहें कि भारतीय मारे गए। इसलिए क्योंकि जिसने मारा, आप उसकी मंशा के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं। जिसने मारा वो चाहता है कि इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान लड़े। तो जो मुर्शिदाबाद में जो पहचान के स्याही छिड़क के घर जला रहे हैं, उनकी मंशा क्या है? देखिए, आप दोनों चीजों को कंफ्यूज आप कंफ्यूज हैं विवेक श्रीवास्तव, मुझको कोई कंफ्यूजन नहीं। आपका अगर आपकी ये मंशा कहना है कि सारे मुसलमान इस मुल्क के पाकिस्तान से आइडेंटिफाई करते हैं और इस देश के हिंदुओं के कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादिस्ट, कट्टरपंथी इस्लामिक जिहादिस्ट, आप इसको एक्सट्रीम पे क्यों ले जाते हैं? अपनी बात पूरा कर लेने दीजिए। आने दीजिए अमित जी, इनको 1 मिनट दिया है। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इस देश का मुसलमान चाहे बंगाल में हो
या कश्मीर में या यूपी या बिहार में, आप सुनिए, आप सुनिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए। उसका मतलब ये नहीं है जिसने मारा वो मुसलमान। नहीं, एक सेकंड सर, ये आप इनको समझाएंगे, इनको समझाइएगा। बिल्कुल, मैं आपको एड्रेस दूंगा, इनको समझाइएगा। सर प्ले कीजिए इसको, इनको समझाइएगा जाके जो आप ये बात कह रहे हैं। ये प्ले कीजिए, नहीं एक सेकंड रुकिए, ये प्ले कीजिए, प्ले कीजिए। उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? रखिए अब इस चेहरे को फ्रीज करके यहाँ पे रखिए, इनके सामने रखिए, इनको जाके समझाएंगे आप। जी। इनको जाके एड्रेस दूं, आप जाएंगे इनको घर में समझाएंगे ये बात जो आप कह रहे हैं। नहीं, अब आप जो है रेटरिक मत करिए। डोंट डू रेटरिक्स ऑन अ सीरियस इशू, डोंट डू रेटरिक। ये रेटरिक हो रहा है क्या? ये रेटरिक हो रहा है, ये जो बता रहे हैं रेटरिक है क्या? बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर फॉरेन ताकतों की तरफ से कुछ लोग आते हैं, जबरदस्ती इस तरह का माहौल बनाते हैं जिससे मेरे देश में हिंदू और मुसलमान लड़े, 2 कश्मीर के मुसलमान थे। भरोसा जो इस देश के मुसलमानों पे हमने हमेशा किया वो डावाडोल हो, तो वो नहीं होना चाहिए। इनको पकड़िए। आपकी गाड़ी नागपुर में अगर खड़ी होती विवेक श्रीवास्तव, पता नहीं गणेश जी दुर्गा जी लगाते हैं कि नहीं गाड़ी में, आपकी गाड़ी तोड़ दी गई तो मुर्शिदाबाद में अगर आपका घर होता, आपके घर के आगे इंक लगी हुई होती। क्या इसमें कंफ्यूजन है आपको? क्या इसमें आपको कंफ्यूजन है? मैं कह रहा हूं कट्टर इस्लामिक कहीं भी हो करने होना चाहिए। आप उनको क्यों लपेट लेते हैं इस लिफाफे में? उनको सिक्योरिटी क्यों देते हैं आप भाईचारे के नाम पर? किसको? मैं अमित जी के पास जाता हूं। अमित जी, मैं जो है ये यहाँ पे ये दर्द इनके सामने रख के पूछ रहा हूं कि हिंदू मुसलमान ये कह रहे हैं आप रेटरिक। एक सेकंड, आप दर्द दिखा विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव आपका टाइम फिलहाल, अब आपकी बारी। 1998 वंधामा 24 हिंदुओं को घर से निकाला गया, उनका धर्म पूछा गया, गोली मार दी गई। 2001 छत्ती सिंहपुरा 36 सिखों को निकाला गया, उनको गोली मार दी गई। 2003 नाडीमर्ग 24 हिंदुओं को निकाला गया, उनको धर्म पूछकर गोली मार दी गई। 2 दिन पहले पहलगाम हिंदुओं को आइडेंटिफाई करके गोली मार दी गई, सारे के सारे लश्कर तैयबा के। ये जो विवेक जी है ना, जब हमास ने अटैक किया और इजराइल ने रिटेलिएट किया तो ये खड़े हो गए थे जंतर मंतर में पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करने के लिए। बड़ी बात, एक सेकंड सर, अमित सर, उन आतंकवादियों को नाम एक बात ये जो विवेक जी ने कहा कि उनका मंसूबा ये था कि वो आए धर्म पूछकर गोली मारें, संदेश ये दें कि हिंदू मुस्लिम के बीच में डिवाइड होना चाहिए, दे आर नॉट वन। और इसको वो लोग जो इसको आगे इस पर बात कर रहे हैं वो असल में उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, इनका कहना ये है। इस पर आपका जवाब चाहिए। नहीं, हम एक मिनट, क्या जिसने मारा वो मुसलमान था या नहीं था? पूरी दुनिया जो 1998 एक मिनट जिसने 1998 में मारा वो मुसलमान था कि नहीं था? जिसने कश्मीर में चिल्लाया हमें कश्मीर चाहिए हिंदू औरतों के साथ, हिंदू मर्दों के बिना, वो मुसलमान था कि नहीं था? जिसने कहा यहां क्या चलेगा निजाम मुस्तफा, वो मुसलमान था कि नहीं था? तो मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अगर ये जवाब मुसलमान नहीं है तो फिर क्या है? और मैं दूसरी एक और बात समझना चाहता हूं कि एक क्रिकेट मैच पर हिंदुस्तान के कई इलाकों में जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हुए हम सुनते हैं, जब इतना हीनियस अटैक हुआ है, कहां आपने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे सुने हैं उन्हीं लोगों की तरफ से? यह भी मैं जानना चाहता हूं। ललित सर, आता हूं, वापस आता हूं। ललित सर, बताना चाहूंगा एक आतंकवादी और जिहादी आतंकवादी में फर्क है। नक्सल हमारा आतंकवादी है, वो इसलिए नक्सलवादी बन गया क्योंकि वहां पे शोषण हुआ था। वहां पे बाहर शहर के लोग आए, ठेकेदार आ गए, उन्होंने उनका शोषण किया, राजनीतिकों ने उनका शोषण किया। उसका बदला लेने के लिए सर मैं आपके बीच में नहीं बोला। एक मिनट, जो उनका सर ठीक करने के लिए उन्होंने रेबेलियन किया। हमने ये नहीं कहा कि सर आपने जो डिमार्केशन किया है, विवेक श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि आप टेररिज्म में डिमार्केशन कैसे कर सकते हैं? टेररिज्म एट द एंड ऑफ द डे इज टेररिज्म। पहलगाम के मुसलमान नागरिकों ने सड़क पे उतर करके कैंडल, आपने बात कह दी, उनको जवाब देने दीजिए। ललित जी, इसके बाद मुकेश जी आपके पास। मैं सब बोल रहे थे मुझे प्लीज। जिहादी जो आतंकवादी है वो मरता है और मारता है। किस लिए मारता है? वो मरता भी है, मारता भी है इसलिए क्योंकि उसको आध्यात्मिक सुकून मिलता है। आप फौजी की हैसियत से ये सब होते हुए देखते होंगे। हम जीवन में कोई काम करते हैं, अच्छा जिसको मानते हैं या बुरा मानते हैं, वो हमारे वैल्यू सिस्टम, हमारे अंदर क्या इनकलकेट किया गया है उससे तय होता है जी। अब अगर किसी को यह सिखा दिया जाए कि खून खराबा ही तुम्हारे लिए ठीक है, तुमको इस काफिर को मारना ही तुम्हारे लिए ठीक है,
तो इस वैल्यू सिस्टम का, इस तरह के वैल्यू सिस्टम का क्या किया जाएगा? वही जो आसिम मुनीर ने कहा उसी का तो वैल्यू सिस्टम है। ये जो टू नेशन थ्योरी है वो पाकिस्तान का वैल्यू सिस्टम है। वहां पे सिर्फ आसिम मुनीर की गलती नहीं है जो इंडियन मीडिया बोल रहा है 3 दिन से कि आसिम मुनीर ने ये बोल दिया। वहां पे क्लास 6 से पढ़ाना शुरू करते हैं कि हिंदू जो है, जो काफिर है, वो गलत है, वो आपको धोखा देगा, वो आपकी पीठ पे छुरा डालेगा। ये क्लास 6 के बच्चों को पाकिस्तान स्टडीज है। नहीं तो सर एक बात बताइए, ये विवेक श्रीवास्तव जो कह रहे हैं कि कट्टरपंथी लोगों के एजेंडे को बढ़ावा देने वाली बात, तो इस फ्रेटर्निटी में क्या सारे लोग जो इस विचारधारा पर चलते हैं वो सारे ही ऐसे होंगे, या असल में सारे लोग ऐसे नहीं हैं? उनमें कुछ लोग हैं जो कट्टरपंथी हैं, जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, बेशक वो उसी धर्म से ताल्लुक रखने वाले। देखिए, कहीं पर भी सारे लोग, किसी भी रिलीजन के सारे लोग एक जैसे नहीं होते। प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम सिर्फ इसकी नहीं है। प्रॉब्लम यह है, जैसे आपने बोला कि यू हैव योर एथिकल आपके कंसिडरेशंस होते हैं। आपके लिए क्या ठीक है, आपके लिए क्या पाप है, क्या पुण्य है, राइट? आप किस प्लेटफॉर्म में या किस मापदंड से उनको जज कर रहे हैं। अगर आपका ये मॉरल मापदंड है कि मैंने काफिर का गला काटना है और यह सवाब का काम है, तो आपके लिए ठीक है, ये आपके लिए ठीक है। बिल्कुल, क्योंकि आपके लिए ठीक है, मेरे लिए ठीक नहीं है। एंड इट आप देखिए ना, लंदन में तो फिर ये बात उससे भी आगे जाती है। फिर ये एक आतंकी हमले तक महदूद बात नहीं है। इस सवाल पर कि वहां पर जो मारे गए वो हिंदू था, हिंदुस्तानी था या इंसान था, मैं कहूंगा कि तीनों थे। चौथी, अगर मैं वो जो लड़की वो बैठी हुई थी अपने पति के साथ एक लाश के साथ, मैं उससे पूछूं कि ये कौन था, तो वो आंसू बहा के यही कहेगी कि मेरा पति था, ये मेरा पति था। उसे मारा किसने? एक मुसलमान ने, एक आतंकवादी ने, और आतंकवादी के पीछे खड़े पाकिस्तान ने। और मैं पूछूं कि इसको किसने मारा? तीनों ने मारा। मुसलमान ने भी मारा, आतंकवादी ने भी मारा, पाकिस्तान ने भी मारा। तो मैं क्या करूं? एक हिंदुस्तानी के नाते, एक भारतीय के नाते मैं इसको टैकल करूंगा प्रॉब्लम को।